कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्वत्तिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या श्री स्वयं सुकीर्तिना भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। तुमने कई बार जगाया हमें, तुमने कई बार जगाया हमें, हम मोह की नींद में सो
करते रहे आप कृपा हम पर, और हम क्या करते रहे? हम पाप के बीज ही बोते रहे, भव सिंधु से पार उबार किए, हम खाते रहे नित गोते नए, दिए चार पदार्थ तुमने प्रभु, हम पाकर भी सबको तेरे। अखिल ब्रह्मांड नायिका शुद्ध सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम वृंदावनेश्वर रास रासेश्वर एवं इनकी ही जो आद्या शक्ति है, जगत जननी जगत जाया जगदम्बिका अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी रास रासेश्वरी ममतामयी करुणामयी कृपामयी माँ महामाया की असीम कृपा एवं इनके अनन्य लाडले थे अति बलवंत हनुमंत लाल जी की महंतम कृपा और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि हमको निरंतर 17 साल से माँ भगवती की दिव्य महिमा को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। माँ भगवती की महिमा का निरंतर 17 वर्ष से हमको सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है, और माँ महामाया की असीम कृपा है कि इस बार हमको चुना गया है। ये माँ भगवती की कृपा। तो 4 पदार्थ माँ भगवती ने हमको दिए। कौन कौन से 4 पदार्थ? अर्थ, सबसे पहला अर्थ रहेगा तब तो ऐसा दिव्य भव्य आयोजन किया जा सकता है, और अर्थ ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है तो कहां से ऐसा दिव्य भव्य आयोजन हो पाएगा? तो पहला माँ भगवती ने हमको अर्थ दिया। दूसरा पुरुषार्थ है धर्म, धनात् धर्मः तथा सुखम। अर्थ रहेगा तब हम धर्म करेंगे। अर्थ धर्म। तीसरे नंबर पर आता है काम, और चौथे नंबर पर आता है मोक्ष। तो अर्थ धर्म और काम तो माँ भगवती ने हमको दे दिया है, लेकिन चौथे नंबर का जो पुरुषार्थ है उसको हमको स्वयं को करना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की। चौथे नंबर का जो पुरुषार्थ है जिसको हम कहते हैं मोक्ष, मुक्ति। मोक्ष का मतलब जानते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं? तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से हमको मानव तन प्राप्त हुआ है, बड़े ही सौभाग्य से हमको मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है। 84 लाख योनियों को घूम लेने के बाद ये मानव जो तन है ना, ऐसे ही साधारण प्राप्त नहीं होता। और ये मानव तन प्राप्त करने के बाद उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि बोले प्रभु, जब आप भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को जा रहे थे संपूर्ण लीला संवरण को करके, तो उद्धव जी ने पूछा कि बोले प्रभु आप मानव जातियों के ऊपर
उद्धव, मैंने मानव जाति के ऊपर बड़ी कृपा की है। ऐसी कृपा की है कि मैंने उनको मानव तन प्राप्त करा दिया है, उन्हें मनुष्य योनि में भेज दिया है। ये भगवान की असीम कृपा है, ये माँ भगवती की असीम कृपा है कि हमको मनुष्य तन प्राप्त हुआ। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये जो मानव तन हमको प्राप्त हुआ है, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना करने के लिए प्राप्त हुआ है, भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए प्राप्त हुआ है। रसना रट राम के नाम को ले, रसना कहते हैं जीव को, रसना रट राम के नाम को ले, प्रियों मन मेरा हुआ ना हुआ। ये रसना कहते हैं जीव को, और ये जीव हमको भगवान ने दिया है ना। तल्लड़ चमचम मिठाई रसगुल्ला स्वाद बन्नी दे। जय जय अम्बे। रसमलाई, लड़ चमचम और काजू कतली के स्वाद के लिए ये जीविया हमको नहीं मिली है, तो क्यों मिली है? तो रसना रट राम के नाम को ले। कब तक? कब तक? तो बोले जब तक हाथ चल रहा है भगवान के भजन में ताली को बजा लो, जब तक ये मुंह चल रहा है तब तक भगवान के नामों का उच्चारण कर लो, माँ भगवती के नामों का उच्चारण कर लो। जब तक ये पांव चल रहा है तब तक कथा में चले जाओ, तब तक तीर्थाटन के लिए चले जाओ, गंगा स्नान के लिए चले जाओ, तीर्थों का दर्शन करने के लिए चले जाओ। जब तक कमर चल रहा है तब तक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जब तक भगवान की कथाओं का वर्णन होता है, जब तक माँ भगवती की लीलाओं का वर्णन होता है, तब तक बैठ जाओ। भगवान ने इसलिए हमको ये मानव तन दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। केवल और केवल मानव तन से ही हम अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, अन्य योनियों में नहीं। कुकुर लग गई तो चल मुक्ति साधना कर। कटरी जय जय अम्बे कर पाएगा वो कुत्ता? अच्छा वो पशु कर पाएगा? कोई भी पशु ले लो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा केवल और केवल मनुष्य जाति ही अपनी मुक्ति का साधन प्रशस्त कर सकता है, अन्य कोई भी योनियों में आदमी। लेकिन आजकल कहाँ लगा रखे हो, जबकि सब जानते हैं ना, सब जानते हैं स्वर्ग है तो नरक भी है, दुख है तो सुख भी है, रात है तो दिन भी है। सब जानते हैं कि जीवन है तो मृत्यु भी है, सब कोई जानते हैं। आया है सो जाएगा सब, लेकिन हम सब ये भूल गए हैं कि हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, भगवान ने हमको किस लिए यहाँ भेजा है, भगवान ने हमको मानव तन क्यों दिया है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब हम भगवान से प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान से संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु एक बार इस नरक से हमको बाहर निकाल दो, जब हम बाहर आएंगे तो हम आपका ही नाम लिया करेंगे।
जब हम बाहर आएंगे इस गर्भ से तो हम आपके नामों को नहीं भूलेंगे। एक बार हमको उबार दो। जब पेट के अंदर कृमि कीड़े काटते हैं ना, पेट के अंदर में जब बच्चा रहता है और माँ जो है जला कटा कड़ुआ तीखा खाती है, तो उस गर्भ के अंदर में जो बालक बालिका जो जीव रहता है वो भगवान से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु एक बार इस गर्भ से मुझे बाहर निकालो। मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं शपथ खाता हूँ कि जब मैं बाहर आ जाऊंगा गर्भ से तो आपके गुणानुवादों को लिया करूंगा। और जैसे ही हम बाहर आते हैं तो माया में कि हमने प्रतिज्ञा क्या किया है, हम शपथ हमारा किस लिए जन्म हुआ है हम भूल जाते हैं। और संत महात्मा लोग कथाकार लोग बार बार आते हैं और आकर के बार बार हमको सचेत करते हैं, जगाते हैं। तुमने कई बार जगाया हमें, तुमने कई बार जगाया हमें, हम मोह के नींद में सोते रहे। ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मोरे। यही तो है मोह लोभ। करते रहे आप क्षमा हमको, बार बार ये क्षमा करते हैं। जितने बार ये माँ भगवती क्षमा कर सकती है ना, उतने बार कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। हम बार बार पाप करते हैं, बार बार पग पग पर पाप करते हैं, लेकिन ये पग पग पर हमको क्षमा करती है। इसीलिए तो देखिए, जितनी माँ क्षमा करती है ना, उतना कोई क्षमा नहीं कर सकता। हम तो कहते हैं कि पिता भी उतना क्षमा नहीं कर सकता। एक बार, दो बार, तीन बार पिताजी क्षमा करेगा और चौथे बार लेकिन माँ जितने बार बच्चा गलती करेगा, जितने बार बच्चा गलती करेगा, उतने बार ये क्षमा करती है। इसीलिए तो इनको करुणामयी कहा गया है, इसीलिए इनको ममतामयी कहा गया है, इसीलिए इनको कृपामयी कहा गया है। करुणामयी, कृपामयी। करते रहे आप क्षमा हमको, और हम क्या करते रहे? हम पाप के बीज ही बोते रहे। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, भगवान ने हमको इस जगत में क्यों भेजा है, हमने भगवान के समक्ष कौन सा संकल्प लिया था, हमने भगवान को क्या वचन दिया था, ये हम भूल गए हैं। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय
जगदम्बे। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है ये साधना करने के लिए प्राप्त हुआ है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। लेकिन हम और आप भुला गए हैं। जय जय अम्बे। हम और आप भूल गए हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्यों हमको मानव योनि प्राप्त हुई है। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंद्र भवन समान। जिनके कान हरि कथा के लिए ललायित नहीं है, जिनके कान मां भगवती की कथाओं को सुनने के लिए ललायित नहीं है, काय सुनबेगा। यहाँ तो अभी नवा साल जब ले लगे है 8 ठन भागवत हो गए, कतेक सुनी। अभी जनवरी से लेकर के अभी 10, 11, 12 फरवरी तक बता रहे थे कि 8-10 कथाएं हो चुकी है, तो वही कतेक सुन ले। अरे भैया धन्य है ये नगरी, धन्य है ये गांव, धन्य है ये जगह, धन्य है ये धरा धाम, जहां पर हर महीने 2 कथाएं होती है, हर महीने। धन्य है आप लोग, सौभाग्यशाली हैं कि आपको हर महीने में 2 कथा 3 कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। आप जाके देखिए यहाँ से थोड़ी दूर 10-20 किलोमीटर के आसपास, जहाँ कई सालों से कथाएं नहीं हुई, कई सालों से कथाएं नहीं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन हमारे इस नगर में हो रहा है। ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन हमारे इस नगर में हो रहा है, और हमको फोकट में सरलता से, एकदम सरलता से माँ भगवती की दिव्य महिमाओं को, भगवान की दिव्य कथाओं को, भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने का फोकट में प्राप्त हो रहा है। उसके बाद धन्य है वो लोग जो सहजता से जिन कथाओं को हमको सुनने को मिल रहा है उस कथा में हम आ नहीं पाते, और घर में बैठे बैठे जूहा गिरा ली। हाँ जय जय अम्बे। आओ घर में बैठे बैठे दुनिया भर के काम काजों को कर लेगा आदमी, परंतु कथा में, और कहेंगे कोई कह देगा मान लो तो क्या कहते हैं, कतेक सुनबे वही चुहिता है, कतेक लग सुनबे वही चुहिता है। रोज के भात लकाबर खाता, कतेक लग खाबे, कतेक लग खाबे वही चुहिता है। विचित्र बात है ना। जय जय अम्बे। तो जिस प्रकार से भैया शरीर को चलाने के लिए वो भोजन जरूरी है, उसी प्रकार ये मानव तन जब हमको प्राप्त हुआ है, ये क्या है जानते हैं? ये टैक्स है, टैक्स। कैसा टैक्स? तो बोले जब गवर्नमेंट हमको ये बिजली देती है, गवर्नमेंट हमको पानी की सुविधा देती है, गवर्नमेंट हमको दुनिया भर के सुविधा देती है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। लेकिन आप जरा विचार कीजिए कि सूर्य नारायण भगवान जब हमको ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं, तो 1 महीना बिजली बिल भेजे का अंजोर देवत हो तुम भेजे हैं क्या? बताओ।
हमारे फसलों को जब हम खेत में धान लगाते हैं तो हमारे फसल में पानी वरुण देव बरसाते हैं। अभी जरूरत नहीं है तो बोल देवा थे, लेकिन कहेगा कि हम आपको पानी देते हैं, उसका टैक्स भरो। के काखरों में रहा है को महीना बिल तेल बता दे। सूर्य नारायण को महीना बिल भेजे है नहीं, यही टैक्स है। सूर्य नारायण भगवान देखिए किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं करते, माँ भगवती भी किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं करती। पक्षपात हम करते हैं। कैसा पक्षपात करते हैं? तो बोले दो भक्त थे, दो भक्त, एक का नाम था रामदास और दूसरे का नाम था गोपाल दास। और ये रामदास जो है भगवान राम का अनन्य भक्त था, भगवान राम को अति प्रेम करता था, भगवान राम के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था ये रामदास। और वैसे गोपाल दास था, ये भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। जैसे वो भगवान राम के लिए कुछ नहीं सुन सकता था, वैसे ही ये गोपाल दास भगवान कृष्ण के लिए कुछ नहीं सुन सकता था। दोनों जने निकले घर से, अपने अपने घर से, और अपने अपने घर से निकले तो एक जन अयोध्या जाने के लिए निकला। अभी बहुत सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना हुआ है। 500 साल बाद भगवान राम अपने घर वापस आए हैं बनवास से। उस त्रेता युग में तो केवल 14 साल बनवास रहे, ये कलयुग में वो 500 साल बनवास किए। और तो रामदास जो है अयोध्या भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए कि पूरी गुप्त नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है, पूरा का पूरा गुप्त नवरात्रि का 9 दिन मैं अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के पास बिताऊंगा। ऐसा विचार करके वो रामदास जो है अयोध्या के लिए निकला। और ये गोपाल दास बोले मैं भी जा रहा हूं, वृंदावन जाऊंगा। ये गुप्त नवरात्रि का पावन महीना है, ये गुप्त नवरात्रि का पावन महीना है। और माँ भगवती भगवान कृष्ण के क्या हैं? भगवान कृष्ण के क्या है? माता भगवती जो है बहन है। कैसे में बहन है? कैसे में बहन है? प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। तो बोले बाबा वसुदेव और देवकी का विवाह कंस ने करवाया। बाबा वसुदेव और देवकी का विवाह कंस ने करवाया। और जब कंस क्यों करवाया जानते हो? उसकी छवि हो रही थी खराब, वो दुष्ट था। गांव वाले सब उसको गाली देने लगे कि बोले कंस तेरे जैसा अपराधी, तेरे जैसा पापी, तेरे जैसा चंडाल, तेरे जैसा हत्यारा कोई भी नहीं है। तो उसकी जो छवि है वो धूमिल हो रही थी, उसके चोला में दाग लग रहा था, कलंक लग रहा था। तो उसने क्या किया? नाटक किया। कैसा नाटक किया? तो बोले मेरे चाचा जी हैं देवक, उसकी एक बेटी है देवकी, अगर मैं उसका विवाह कर दूं और विवाह करके उसे उसके ससुराल तक स्वयं छोड़ने जाऊं तो मेरी जो छवि है, जो मेरा थोड़ा सा धब्बा है, गांव वाले लोग कम से कम अच्छा तो कहेंगे। ऐसा वो विचार करके देवकी का विवाह भगवान कृष्ण की माँ का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। और वसुदेव जी के साथ विवाह करके स्वयं अपने रथ पर बैठा करके वो उसके ससुराल को छोड़ने जा रहा था। तो उसके ससुराल को छोड़ने जा रहा था तो भगवान ने सोचा सच्चाई कभी छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। सच्चाई को कोई
छिपा नहीं सकता। कब तक छिपाओगे? जो सच है वो तो एक न एक दिन सामने आएगा। आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसको तू छोड़ने जा रहा है उसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। जैसे ही कंस ने आकाशवाणी को सुनी, माता देवकी के केशों को पकड़ लिया, कहने लगा कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, तो वो तो बंसी बजई है। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए दुर्गे मैया की जय। वो तो स्वयं बांसुरी बजाने वाला है। वसुदेव ने माता देवकी को बचाया। पति का धर्म, पति का धर्म निभाया। पति का धर्म किसने निभाया? वसुदेव जी ने। पति का क्या धर्म है? अच्छा, पति माने क्या होते? प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की जय। पति का मतलब जैन हम पति आए तेने पति आए, और जैन नहीं पति आए तेन काक पति आए। बोलो अम्बे मैया की। कहाँ गया ये? प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। तो पति का धर्म है कि हर परिस्थिति में अपनी पत्नी का रक्षा करना, अपने परिवार का रक्षा करना, अपनी समय पर अपना जान भी दे करके, समय पर अपने प्राणों का बलिदान दे करके अपने बच्चों का और अपने परिवारों का रक्षा करना, ये पति का परम धर्म है। और वसुदेव जी ने वही किया। कंस से कहा कि अरे कंस, क्यों तू जबरदस्ती पाप का भागी बनता है? तुझे डर इसके आने वाले गर्भ से है ना, तुझे डर इसके बच्चे से है ना, ये तो अबला नारी है, इससे तुझे क्या डर है? मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके गर्भ से जितनी भी संतान होगी, उस संतान को मैं तुझे ला करके वापिस दे दूंगा। कंस ने स्वीकार कर लिया, और कंस ने जब स्वीकार कर लिया तो उसको कारागार में डाल दिया गया। कारागार में जैसे डाला, प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव जी लेकर के पहुंचे तो बोले तू अपनी जबान का पक्का है, जा इसे ले जा, इसे ले जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। लेकिन पाप का घड़ा भरना था। नारद जी महाराज आ गए। नारायण 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 नारायण। बोले कंस, वाजिब में तू मूर्ख है, तू भोकवा है, तू जोजवा है। बोले कैसे महाराज, कैसे? तो बोले पहला ही 8वां हो सकता है, और 8वां ही तो तेरे गिनती विनती आती नहीं है क्या? चल गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिन 1 2 3 4 5 6, जहां से भी गिनो हो सकता है यही 8वां होगा। और कंस के द्वारा धीरे 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 6 बच्चे को पत्थर में पटक करके कंस ने मार डाला। योग माया के द्वारा, इसी योग माया के द्वारा, मां भगवती के द्वारा। माता देवकी का जो 7वां गर्भ है उसको माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया गया। और 8वां गर्भ में जब भगवान आए, 8वें गर्भ में जब भगवान आए तो भगवान माता देवकी को सब कुछ बता दिए, बाबा वसुदेव को सब कुछ बता दिए कि वहां यशोदा के गर्भ से मेरी बहन पैदा होगी। वो बहन कोई और नहीं है, यही जगत जननी माँ जगदम्बिका है, यही माँ भगवती है, माता यशोदा के गर्भ से ये आई।
और माता यशोदा के गर्भ से ये आई तो बाबा वसुदेव को भगवान ने कहा था कि मुझको तुम वहां छोड़ देना और छोड़ करके मेरी बहन को तुम ले आना। ये योग माया है, योग माया। वो जो गोपाल दास था इसी योग माया की भक्ति करने के लिए नवरात्रि का पावन महीना था, गुप्त नवरात्रि का जा रहा था। दोनों पहुंचे स्टेशन में, आपस में भेंट हो गई। बोले अब कहूं जाबे कोनो गांव तक अनजान आदमी में पहचान नहीं हो जाती। बोले आप कौन? तो बोले भैया मैं रामदास। कहाँ जा रहे हो? बोले अयोध्या जा रहा हूँ। कैसे जा रहे हो? मेरे आराध्य हैं श्री राम जी, उनका दर्शन करने के लिए गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो उसके साथ रहने के लिए जा रहा हूँ। तुम कौन? तुम कहाँ रहते हो? मैं सरगांव में रहता हूँ। कहाँ नाम? गोपाल दास। कहाँ जाता है? वृंदावन। काबर? नवरात्रि पर्व चलता है, अपन आराध्य में जाता है। मैं अपन आराध्य में जाता। रामदास कहने लगा वृंदावन जा रहे हो? अरे वही वो टेड़गा के गांव जा रहे हो। भगवान कृष्ण की ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जिसमें भगवान कृष्ण सीधे साधे खड़े दिखाई दिए हो। किसी ने देखा है? कोनो देखे हो? हाथ उठा दो। बचपन से लेकर के वो द्वारिकाधीश बनते तक भगवान कृष्ण की कोई सी भी छवि, कोई सी भी मूर्ति, कोई सा भी प्रतिरूप सीधा आपने कभी देखा है? किसी को दिखाई दिए हैं सीधे? नहीं, क्योंकि उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका काम टेढ़ा। उनका काम कैसे टेढ़ा? तो बोले अश्वत्थामा के द्वारा जब पांडवों के 5 पुत्रों को मारा गया, अश्वत्थामा ने उसके 5 बेटों का पांडवों के वध कर दिया। तब भगवान कृष्ण से पूछा गया कि क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः। ब्राह्मण जो बंधु होता है वो मृत्यु दंड देने लायक नहीं है। दूसरे में कहा आतताई वदार्हणा। जो आतताई होता है, जो आतंकवादी होता है, वो जिंदा छोड़ने लायक नहीं है। ले तो अब क्या समझ में है? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम। जो ब्राह्मण होता है वो हनने लायक नहीं होता है, मृत्यु दंड देने लायक नहीं होता है। पहला देखो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि ब्राह्मण चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी पतित हो, मान ले जाए मैं तुम्हारे गांव में आए हुए माई का चनी के कैसे उठा फेंक ले, या और कोई बात से गुस्से में आकर के मैं कुछ भी बोल दिया तो ब्राह्मण हूं ना भाई, सब गलती क्षमा है। नीलकंठ की लाभखे मुखे विराजे करनी से काहू रहे है दर्शन से काम। दशहरा के दिन लोग खेत खलिहान में ढूंढने जाते हैं कि नीलकंठ का दर्शन हो जाए, भले वो कीड़ा भक्षता है। उसी प्रकार ब्राह्मण है, कर्म में कुछ भी रहे पर है तो दूसरा क्या कर रहा है इससे हमको मतलब नहीं है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, तो किससे मतलब है? हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यही हमारा कर्तव्य है। और यही वेद कहते हैं, यही शास्त्र कहते हैं, यही श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहती है कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं,
दूसरे का जो कर्म है उसको मत देखो, आप क्या कर रहे हैं, आपका कर्म क्या है। आपके घर के दरवाजे में माँ भगवती की दिव्य महिमा कथाओं का वर्णन हो रहा है, हम देखते हैं कि वो कोई आवत नहीं देगा, उसको मत देखिए। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है छोड़िए, आप आइए और प्रेरित करिए कि आप भी 4 व्यक्ति को लेकर के आइए। एक व्यक्ति 4 व्यक्ति को लेकर के आए, उससे होगा क्या जानते हैं? आप तो मां भगवती की महिमा को सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रेरणा से आप अगर किसी को प्रेरित करोगे, सत्संग का क्षण और अन्न का कण, बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग का क्षण, सत्संग माने सत माने ईश्वर, संग माने रहना, इसको कहते हैं सत्संग। और अन्न का कण क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? अभी हमने कहा ना, अभी हमने निवेदन किया कि रोज रोज उही कथा काय सुनबे, रोज रोज भात मकाबर खाता। मतलब सोचिए, विचार कीजिए, आज तक किसी व्यक्ति ने कहा है क्या कि मैं भात खात खात अस्कट आ गया हूं? कहा है क्या किसी ने? मैं तो नहीं सुना हूं भाई आज तक। आप लोग अगर सुने हो तो अलग बात। ये अन्न का कण है, अन्नपूर्णेश्वरी माता की कृपा है। हाँ, इसीलिए आपको रोज रोटी दिया जाए तो आप रोटी को कह देंगे कि क्या रोज रोज पूड़ी पूड़ी बना रहे हो। रोज पूड़ी खाते खाते, तेलहा खाते खाते पेट गड़बड़ हो गया, ऐसा आप कह देंगे। कितना भी रोटी में आपको घी लगा करके दिया जाए, आप कह देंगे। रोज रोज आपको समोसा दिया जाए तो आप कह देंगे मैदा के आइटम है, तेलहा तेलहा गड़बड़ है। आपको पनीर खिलाया जाए, दूध खिलाया जाए, मलाई खिलाया जाए, रबड़ी खिलाया जाए, आप कह देंगे कि हुई हुई खात खात अस्कट पर गयो, लेकिन भात को, चावल को, बताइए, सोचिए कितना उम्र हो गया है। 40, 50 साल, 60 साल के यहाँ पर माताएं भाई बंधु लोग बैठे हैं, लेकिन 50, 60 साल तक अनाज खाते खाते कोई एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि मैं भात खात खात अस्कट आ गया। कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, उसके बिना पूर्ण नहीं है भोजन, उसके बिना तृप्ति नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश में भले ये लोग रोटी खाते हैं, उत्तर प्रदेश के सारे लोग गेहूं का उपयोग ज्यादा करते हैं, फिर भी कभी ना कभी चावल की तरफ मन जाता है। क्यों रोहित जी, भात की तरफ मन जाता है कि नहीं जानता है? जाता है ना? बताओ, कितना भी हम रोटी खा लें, चावल की तरफ हमारा मन जरूर जाएगा। क्योंकि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। भगवान शंकर ने माता पार्वती से भिक्षा मांगा था। भगवान शंकर ने माता पार्वती से भिक्षा मांगा था। उसका दृश्य हमको बनारस में दिखता है, काशी विश्वनाथ में दर्शन देती है मां अन्नपूर्णा। निरंतर भंडारा चलते रहता है, निरंतर। हम तो कहते हैं कि लाखों करोड़ों आदमी वहां निरंतर निःशुल्क भंडारा, दोनों समय। काशी विश्वनाथ आप जाकर के देखिए,
प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णेश्वरी मैया की। इसकी भी एक कथा है, इसकी भी एक कथा है। जब धराधाम पर अकाल पड़ गया था, जब फसल नहीं हुआ, तो लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, ये समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने स्वयं भिक्षा मांगी। किससे? माता पार्वती से। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। भगवान शंकर ने स्वयं भिक्षा मांगी लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, ये संसार में रहने वाले लोगों के लिए। तो रामदास ने गोपाल दास से कहा कि तेरा कृष्ण नाम टेढ़ा, इसका काम टेढ़ा, आतताई वधारण, जो आतंकवादी है, जो बच्चों को मारता है, जो निर्दोष व्यक्तियों को वध कर देता है, वो जिंदा रहने योग्य नहीं है। अर्जुन जी ने कहा प्रभु आप कैसी बात करते हो? एक तरफ कहते हो कि ब्रह्म बंधु न हन्तव्यम, ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है, वध करने योग्य नहीं है। दूसरे तरफ कहते हो आतताई वधारणम, इन्होंने बच्चों को मारा है, ये जीवित रहने योग्य नहीं है। आप ले तो इसका नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए, बोले अर्जुन समझ जाइए, केवल वध करना बस मृत्यु नहीं है। हाँ, मृत्यु वो भी है जिसको याद करने में मृत्यु के बराबर पीड़ा हो। माने कर आधा मोड़ दे, आधा दाढ़ी मोड़ दे, आधा मेछल मोड़ दे, और काली पोत डालो, चेहरे को काला कर दो, जूते का माला पहना दो, चप्पल का माला पहना दो, गधे में बैठा दो, और गधे में बैठा के पूरे नगर में भ्रमण करा दो। इस घटना को ये जब जब याद करेगा, तब तब इसको मृत्यु के तुल्य पीड़ा होगी। किसी को ये अपना मुख नहीं दिखा पाएगा। ये भी मृत्यु से बड़ा दंड है, मृत्यु से बड़ा दंड है। वैसा ही प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए दुर्गे मैया की जय। और बोले तेरा कृष्ण जो है नख से लेकर के सीख तक टेढ़ा है। गोपाल दास भी कहने लगा तेरा राम भी तो कलमुहा है, कलंकित है। देखरे से तो 14 साल के वनवास देखे होकर दाई ददम, वो भी कलमुहा है, कलंकित है। दोनों में झगड़ा हो गया, आपस में भिड़ गए दोनों। बोले तूने मेरे भगवान को गाली दिया, तूने मेरे भगवान को हल्का कहा, तूने मेरे भगवान को। पक्षपात हम लोग करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। बोले आज फैसला हो जाएगा कि किसके भगवान बड़े हैं और किसके भगवान हल्के हैं। तो बोले कैसे? तो बोले चल अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल गए कहाँ? तो बोले एक सेठ की दुकान में गए, और सेठ की दुकान में बोले उस सेठ जी के पास जाकर के, भाई सेठ जी हमको भगवान तौलना है, आप अपना तराजू बांट दे देते। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। वो सेठ कहने लगा आज तक मैं अपने तराजू बाट में सोना तौला, चांदी तौला, हीरा मोती तौला, धान चाउर को तौला, सीमेंट रेती गिट्टी छड़ को तौला, फिर भगवान आज तक नहीं तौले हो गए। जय जय अम्बे। बड़ी कृपा है माँ भगवती की कि आज मुझको भगवान को तौलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बोले भैया ले जाओ।
ले जाओ ले जाओ। खुश हो गया सेठ और तराजू भाट को रामदास और गोपाल दास को दे दिया। रामदास और गोपाल दास को दे दिया गया तराजू को। और रामदास ने कहा कि ये गोपाल दास चल बुला अपने भगवान को, और बुला करके बैठे तराजू तराजू के पलड़े पर। गोपाल दास ने आंख बंद किया और आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा तरुण बिंब वदाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करके बोले जय श्री कृष्ण। ऐसा बोल करके तराजू के एक पलड़े में वो गोपाल दास जो है बैठे और बैठ करके वो रामदास को कहने लगा कि चल मेरे भगवान आ गए। और आकर के तराजू में बैठ गए। तू अपने राम को बुला, अभी दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा कि तेरा भगवान हल्का है कि मेरा भगवान हल्का है, अभी पता चल जाएगा। और रामदास ने भगवान राम का आवाहन किया। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोह पीतवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रामदास ने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और रामचंद्र जी का ध्यान करके जय श्री राम ऐसा बोल करके दूसरे पलड़े पर बैठ गया। और जैसे ही रामदास दूसरे पलड़े पर बैठा, गोपाल दास नीचे था। जैसे ही रामदास बैठा, गोपाल दास का पलड़ा ऊपर की ओर उठ गया। और जैसे ही ऊपर की ओर उठा, रामदास कहने लगा हो गया। जो चीज हल्की रहती है वो ऊपर उठ जाती है और जो चीज भारी रहती है वो नीचे आ जाती है। बोले हो गया। देख देख तो मेरे राम को हल्का बोल रहा था ना, देख तेरा कृष्ण हल्का है, मेरा राम हल्का नहीं है। वो गोपाल दास जो भगवान कृष्ण को कहने लगा बुरा भला कि वाजिब में तू करिया है, वाजिब में तू चोटा है, वाजिब में तू कलमुहा है, वाजिब में तेरा नाम टेढ़ा है, वाजिब में तेरा काम टेढ़ा है, तूने मुझको हल्का बना दिया। आज के बाद मैं तेरी पूजा नहीं करूंगा, मैं भी अयोध्या जा रहा हूँ, अयोध्या में भगवान राम का पूजा करूंगा, तेरा नहीं करूंगा। तू कलंकित है, चोटा है, करिया है, पीलवा है, मैं बात मत करना मेरे से। जब इतना सब कुछ वो गोपाल दास कहने लगा, प्रकट हो गया भगवान। भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के गोपाल दास से कहने लगे क्या हो गया गोपाल दास, क्या बात हो गई?
क्या बात हो गई? क्यों मुझे भरा बुरा कह रहा है? कारण तो बता कि क्यों तू मुझे भला कह रहा है, बुरा कह रहा है, क्या कारण है? कारण तो बता भाई तू मुझको। गोपाल दास कहने लगा, बात मत करो मेरे से, जरूरत नहीं मुझसे बात करने की। जाओ जहां से आए हो वहां चले जाओ, बिल्कुल भी मेरे तरफ बात मत करना। बोले क्यों? क्यों गोपाल दास, क्यों बात ना करूं? बोले मेरी नाक कटवा दिए, मेरी बेइज्जती करवा दिए और बोलते हो क्यों बात मत करूं? मुझे तुमसे बात नहीं करना है, तुम जाओ, चले जाओ। मेरी बेइज्जती करवा करके बोलते हो, तुमने मुझको हल्का बना दिया, मुझे छोटा साबित कर दिया। मेरी भी समाज में कोई इज्जत है, मेरा भी गांव में नगर में कोई इज्जत है, मेरी जरा सी इज्जत का तो ख्याल करते, छोटा बना दिए। भगवान ने कहा, हे गोपाल दास बेटा, मैंने तुझे छोटा नहीं बनाया है, मैंने तुझे छोटा नहीं बनाया है, मैंने तुझे हल्का नहीं बनाया है, बल्कि तूने मुझे हल्का बना दिया। बात को पहले समझो, फिर मुझको दोषारोपण करना। हल्का मैंने तुझे नहीं बनाया है, हल्का तो तुमने मुझे बना दिया है। बोले कैसे? पूछो रामदास से, पूछो कि उसने क्या कह करके तराजू के पलड़े पर बैठा था और तुमने क्या कह करके तराजू के पलड़े पर बैठे थे? बोलो बोलो, क्या बोल करके बैठे थे? गोपाल दास ने कह दिया, बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तुमने बैठा था जय श्री कृष्ण कह करके, बोले बेटा वे तो सीता राम कही। गोपाल दास रामदास से पूछ, वो क्या कह करके बैठा था? वे तो सीता राम कही, बैठ तुला में जा, तू केवल गोपाल कही, दियो मोहे हल्का। जब वो बैठा था तो जय श्री सीताराम कह करके बैठा था, इसलिए राम जी तो आए, साथ में माता जानकी जी भी आई। अगर तू भी राधे श्याम कही, तू भी राधे श्याम कही, बैठ तुला में जाते। तू भी अगर राधे श्याम कहता तो मैं भी आता और मेरे संग में राधिका जी भी आती। मुझ में और राम में कोई अंतर नहीं, माता भगवती में और सीता जी में कोई अंतर नहीं, राधा जी में और माँ भगवती में कोई अंतर नहीं। एकौ ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकौ शक्ति द्वितीयो नास्ति। एक ही शक्ति है और एक ही ब्रह्म है। तू भी राधे श्याम कही, बैठ तुला में जाते।
श्री सीताराम दास के शीघ्र निकट आ जाते। तूने तो केवल गोपाल कहा इसलिए मैं बस आया, राधिका जी तो आई नहीं। अगर तू भी राधे श्याम कहता तो राधिका जी भी आती और मैं भी आ जाता। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। तो हल्का मैंने तुमको नहीं, तुमने मुझको बनाया। हल्का मैंने तुझे नहीं, केवल विश्वास की बात है भैया, विश्वास विश्वास होना चाहिए हमको और आपको। ना तीरथ में ना मूरत में, ना मूरत में ना तीरथ में, ना कोई निजवास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना तीरथ में, ना कोई निजवास में, ना मूरत में ना तीरथ में, ना कोई निजवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तो बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे तो बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में।